हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र के बाद क्या है बाबा बागेश्वर का अगला प्लान? दिमचालपतेनात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्म शुक्ले त्वया समर्पयितस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। सामने मौजूद लाखों की भीड़ को बाबा ने कौन सा नया मैसेज दिया? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा ने कौन सा नया ट्रेलर दिखाया? क्या महाकौशल में बैठकर बाबा ने बीजेपी का पूरा वोट सेट किया? सब कुछ विद डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा का यह बयान सुनिए। तुम्हारी जितनी बड़ी चाह होगी मेरे पागलो, तुम्हारा पुरुषार्थ भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तुम सोचो कि पुरुषार्थ कम करें, मंजिल बड़ी मिल जाए, ये तो बुद्धूपना की बात है। हमसे किसी ने पूछा कि हमने सुना है आप 3 घंटा सोते हो। हमने कहा ठीक सुना है। उन्होंने कहा आखिर इतना जागने की क्या जरूरत है, थोड़ा और सो लिया करो। हमने कहा माय डियर, सो तो हम बहुत ज्यादा लें, पर अभी तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, अभी अखंड भारत कौन बनवाएगा। मतलब ये तो बस शुरुआत है। हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर के टारगेट का एक पड़ाव है, आगे पूरे के पूरे अखंड भारत की भी बात है। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। ये बात 100% सच है कि बाबा के पंडालों में इस वक्त लाखों की भीड़ जुट रही है। पिछले 2 महीनों में बाबा बागेश्वर ने सनातन की एक बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर दी है, लेकिन विरोधियों का बीपी इसलिए भी हाई है क्योंकि बाबा के भक्तों में केवल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी है। महाकौशल में चर्चा इस बात की भी है कि बाबा की अगली कथा कोई हिंदू नहीं बल्कि कटनी के तनवीर खान करवाने वाले हैं। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। हाँ? बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बाबा अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवा रहे हैं। विरोध के बाद भी बाबा के शो हाउसफुल जा रहे हैं। बीजेपी खुलकर बाबा का सपोर्ट कर रही है और बाबा भी बिना नाम लिए इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं।
बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना। एक पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो अपनी ठटरी बढ़ाओ। पर तुम सोचो कि हम अमीर आदमी हैं, वीआईपी प्रसाद मिलेगा, वीआईपी दर्शन मिलेंगे, तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ, क्योंकि ना तो हमें दान चाहिए। भारत का पहला दरबार तुम्हारा बागेश्वर बालाजी का दरबार है भैया, जिसे दान की नहीं हनुमान की आवश्यकता है। दूसरा घर पे रख के आओ पद। किस पद पे बैठे तुम अपनी 2 बेट ठटरी बढ़ाओ। जिस पद पे बैठे ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो हम बड़े पद पर हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल, भक्त बनकर आओगे तो मिलेंगे, अगर तुम प्रोटोकॉल में आए तो ना हम तुम्हें मिल भी, हम तुम्हारे यहां आए तो तुम हमें मत मिलना, हिसाब बराबर। तीसरा, सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई दक्षिणा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की कृपा बिकती नहीं है, बरसती है। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है।